वर्षों बाद रेक पॉइंट की स्वीकृति अगर कोई कर सकता था वो नरेंद्र मोदी कर सकते थे, और वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। वही वाला कहावत नीतीश कुमार की होगी। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल बुलेट ऑपरेटर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में सिधवलिया स्टेशन है, वहाँ पे जो है रेक पॉइंट का काम चालू होने वाला है। उसी रेक पॉइंट का जो है उद्घाटन करने आए हैं विधायक मिथिलेश तिवारी। उसका जो है आज उद्घाटन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। जो भी बताएंगे आप सभी के बीच पूरा वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बैकुंठपुर के निवर्तमान विधायक बैकुंठपुर के लाल हमारे गार्जियन श्री मिथिलेश तिवारी जी आए और सभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अभी आवाज सबसे रुकी, जरा दोनों हाथ उठाइए। भारत सबकी माता है, और जोरदार आवाज लगाइएगा। ये आवाज जाएगी मोदी जी के कान में, तब न ट्रेन रुकेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सिधवलिया में रेक पॉइंट की स्वीकृति के लिए धन्यवाद देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उस धन्यवाद सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष छोटे भाई श्री संजय सिंह जी, मंच पर विराजमान हम सबों के बहुत ही शुभचिंतक, इस बाजार के नेता आदरणीय कन्हैया प्रसाद जी, हमारे पार्टी के नेता श्री गणेश सिंह जी, श्री परशुराम सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, श्री राम नारायण सिंह जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी और नमामि गंगे के जिला संयोजक भाई राजू सिंह जी, पंचायती राज मंच के जिला के अध्यक्ष श्री विनय यादव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कन्हैया सिंह जी, रामाशंकर प्रसाद जी, इंदू जी, मिंकू खेतान जी, मंतोष कुमार जी, गुड्डू सिंह जी, अल्लारू बलसानी जी, पवन गुप्ता जी, और मंच का संचालन कर रहे वीरेंद्र साहनी जी, और इस अवसर पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, और इस बाजार में, सिधवलिया बाजार में इस सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं। बाजार का समय है, एक तरफ जहां हमारे बहुत सारे भाई सब्जी का दुकान सजा करके बैठे हैं ग्राहक के इंतजार में, और इसी बीच हम लोग अपना दुकान सजा के यहाँ बैठ गए हैं। तो अगर कुछ असुविधा हुई हो तो हम अपने बाजार के सभी व्यवसायियों से क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि हम लोग भी ले आए हैं, जिसके चलते आपको परेशानी भी थोड़ी हो रही है। कृपया हमें क्षमा करने का प्रयास करिए। इस पूरे बाजार में हर वर्ग के लोगों की दुकानें हैं। ज्यादा हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, और बाकी सामान्य वर्गों के भी लोग हैं, और कई हर प्रकार के वर्गों के लोगों का इस बाजार में दुकान है। और मेरा घर इसी ब्लॉक में पड़ता है। सिधवलिया ब्लॉक में पैदा होने के कारण मैं जब यहाँ से एमएलए बना और बिहार विधानसभा के रजिस्टर पर मेरा नाम लिखा गया, तो ब्लॉक का नाम सिधवलिया लिखा गया। और उस दिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस ब्लॉक से हम भी विधायक हुए। लाल बाबू प्रसाद जी के बाद इस ब्लॉक से दूसरे विधायक हम हुए। इस नाते आज के दिन हम आपको बधाई देने आए हैं, आपको धन्यवाद देने आए हैं, और आपकी ओर से मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर आजादी के 75 वर्षों बाद रेक पॉइंट की स्वीकृति अगर कोई कर सकता था वो नरेंद्र मोदी कर सकते थे, और वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे भाई, पीछे वाले लोग भी बताइए, मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, बड़े ही गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ये बात कोई राजनीतिक नहीं है,
चुनाव गोपालगंज में है, बैकुंठपुर में चुनाव नहीं है, इसलिए मैं चुनावी सभा में आया भी नहीं हूं। मैं अपने परिवार के लोगों से बात करने आया हूं। आपको लगता होगा ये कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को धन्यवाद देने आ गए। तो मित्रों, अभी आज से अभी 6 महीने के बाद जब यहाँ रेक पॉइंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा रिलीज हो गया, टेंडर की प्रक्रिया है, बनने में 6 महीना 8 महीना लग सकता है, लेकिन जब रेक पॉइंट जब शुरू होगा तब आपको पता चलेगा यह सिधवलिया बिजनेस हब के रूप में डेवलप हो जाएगा। जैसा हथुआ हो चुका है और मीरगंज हो चुका है, वैसा बाजार हमारा सिधवलिया होगा। और आपको जानकारी होना चाहिए कि एक रेक पॉइंट चकिया में है और दूसरा रेक पॉइंट हथुआ में था, और उसके बीच में दिघवा दुबौली में ट्रेन का स्टॉपेज हुआ तो आप लोग नाराज हो गए, और सिधवलिया में रेक पॉइंट हो गया, कहीं दिघवा दुबौली का लोग नाराज हो गया, तब हमारा क्या हाल होगा भाई। इसलिए आज तो आपको सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर 24.25 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया इस काम के लिए कि सिधवलिया में रेक पॉइंट बने, सिधवलिया में बड़ा बड़ा रेक आके उतरे, यहाँ के लोगों को गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, यूरिया, डीएपी और हर प्रकार का सामान जो बाहर से ढो के लाया जाए वो सिधवलिया में उतरे और मोतिहारी तक जाए, गोपालगंज तक जाए, सिवान तक जाए। इसकी व्यवस्था मोदी जी ने कर दिया और उस जगह का नाम है सिधवलिया रेलवे स्टेशन। अब आप बताइए कि अब दिघवा दुबौली का लोग नाराज होगा तो हम क्या करेंगे, क्या उपाय है। अब देखिए भाई, सब चीज एक जगह नहीं हो सकता। सिधवलिया रेलवे स्टेशन के पास जमीन बहुत थी, और हम जब विधायक नहीं भी थे तो 2013 में हमको याद है, हम आए थे यहाँ पर, बाजार के सभी व्यवसायी भाइयों ने मुझसे कहा था कि भाई यहाँ पर रेलवे की बहुत जमीन है, यहाँ कुछ कराइए। जब मैं एमएलए बना तो शायद तीसरा या चौथा चिट्ठी मैंने रेक पॉइंट के लिए लिखा। फिर बाद में 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, जनक जी यहाँ एमपी थे, और लगातार मनोज सिन्हा जी के पीछे पढ़ करके हम लोगों ने छोटी लाइन थी ना पहले सिधवलिया में, याद है आप लोगों को, लालू जी रेल मंत्री बने, पूरे गोपालगंज वासियों को इस बात का भरोसा हुआ था कि लालू जी अब रेल मंत्री बन गए हैं, अब तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन हो ही जाएगी। बताइए, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, लालू जी के समय में हुआ क्या बड़ी लाइन? बोलिए भाई, हाँ चाहे ना। लालू जी करा पाए बड़ी लाइन? नहीं करा पाए। लालू जी ने घोषणा किया था कि थावे में डीआरएम का ऑफिस खुलेगा, ये बात आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? लालू यादव रेल मंत्री थे, पीपी सिंह की सरकार थी, जो काम नहीं करा पाए वो काम आपके इस बेटे ने यहाँ विधायक बन करके और नरेंद्र मोदी से करा दिया। आपको थावे से लेकर के छपरा तक छोटी लाइन से बड़ी लाइन कराया गया। मनोज सिन्हा जी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर में। मनोज सिन्हा जी की कृपा के कारण हुआ और मोदी जी की कृपा के कारण पैसा मिला, तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुई। जब बड़ी लाइन हो गई तब हुआ कि भाई इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये विद्युतीकरण नहीं होगा तो डीजल इंजन जब सब जगह बंद हो गया है तो यहाँ ट्रेन कैसे चलेगी। फिर उसके पीछे हम पड़े और रेल मंत्री जी के पीछे पड़ करके और इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। उसमें हमारे उस समय के तत्कालीन सांसद जनक राम जी ने भी बड़ी मेहनत की। जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो आप सब लोगों को याद होगा कि जब 2 ट्रेन चली यहाँ से, एक छपरा लखनऊ और एक गोरखपुर इंटरसिटी, शायद किसी के ध्यान में नहीं होगा, इंटरसिटी ट्रेन की कल्पना मैंने सोची थी शुरू में कि 2 राज्यों को जोड़ने के लिए। हमारे यहाँ के अधिकांश लोग गोरखपुर इलाज कराने जाते हैं और अधिकांश लोग पटना जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने तय किया एक ऐसी ट्रेन चले जो गोरखपुर से खुले और पाटलिपुत्रा जाए, पाटलिपुत्रा से खुले तो गोरखपुर जाए। क्या वो ट्रेन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस और छपरा लखनऊ मेल, ये 2 ट्रेन हम लोगों ने चालू कराया। ये और बात है कि उसका स्टॉपेज सिधवलिया में नहीं हो पाया। अब मित्रों, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब ये दोनों ट्रेन शुरू हुई थी तो जो छपरा लखनऊ ट्रेन है, इसका एक स्टॉपेज था उस समय थावे में, दूसरा स्टॉपेज था मसरख में, वो मढ़ौरा में, और बीच में स्टॉपेज था उसका दिघवा दुबौली। उस समय मसरख में स्टॉपेज नहीं था
और बरौनी विधानसभा के नरतन सराय में था, न माझा में था, न गोपालगंज में था। आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग, मैं बहुत स्वयं भी जाकर के कई बार जाकर के रेल मंत्रालय में हमने दबाव डाला, तो गोपालगंज में और साथ में सिगरीवाल जी और ओढ़ी जी लगे तो मसरख में हुआ, लेकिन उस समय भी सिधवलिया में नहीं हो पाया। उसके लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाती है, उसके लिए जो कहां से कितना कमर्शियल, क्योंकि रेलवे के व्यापारी है, कहां से कितना टिकट कटता है, कहां की क्या स्थिति है, उसकी जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव चली गई थी। और रेल के विभाग के तरफ अधिकारियों ने कहा कि चूंकि दिहुआ दुबौली हो गया है तो बगल में सिधवलिया नहीं होगा। आप उसी मामले में बैठे हैं भी कह रहा कि आपको क्रोध अगर हम पर है तो होना स्वाभाविक है। कहा गया है क्रोध उसी पर आता है जिससे अपना नाता है। अगर नाता ही नहीं रहेगा तो क्रोध क्यों होगा? इसी नाते आपको हम पर नाराज होने का अधिकार है और हमको भी आप पर नाराज होने का अधिकार है। आप नाराज हुए तो हमारे हाथ से लाइसेंस छीन लिए, हम नाराज हुए तो थोड़ा दिन छोड़ दिए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं छोड़ेंगे, हम उसको कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि हमसे आपका नाता है और ये ऐसा नाता है कि जब तक जिंदगी है तब तक रहने वाली है, ये बदलने वाला नहीं है। मित्रों, आज के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम सिधवलिया बाजार में बैठ के आपको ये बात बोल रहे हैं। आज हर जगह चर्चा होती है कि हमारे नौजवान जो है, जो बहुत सामान्य रूप से पढ़े लिखे हैं, जो गरीब घर से आते हैं, जब वो मैट्रिक पास करते हैं तो हमने रेलवे को इसके लिए मना लिया है कि रेलवे फाटक जो है आपका पुरवारी रेलवे फाटक, वहीं से एक सड़क बनेगी और सीधा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। अब जितनी भी गाड़ियां जो उस रेक पॉइंट पर आएगी वो बाहर से ही आएगी और बाहर से ही चली जाएगी, बाजार को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसका भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और जब वो सड़क बन जाएगा, हैंडलिंग के लिए अलग सड़क बनेगा, तो हमारे चीनी मिल में भी आने वाली जो गन्ना की गाड़ियां हैं उसका भी रूट डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी बाजार में आपको परेशान नहीं करेगा। इसका भी चिंता हम लोगों ने किया है। इसलिए कोई भी विकास होगा तो हमारे बाजार के, हमारे व्यवसायी भाइयों को ध्यान में रख के हम लोग उसकी नीति बनाते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। मित्रों, इसलिए सिधवलिया बाजार अब विकास के प्रति सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा, इसका हमको विश्वास है। और सिधवलिया बाजार को एक बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया। मित्रों, आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जब 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब यह देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा तब इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सपना देख करके काम कर रहे हैं। और उसके ठीक 4 दिन बाद फुलवारी शरीफ, पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई का एक आतंकवादी बयान देता है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा 2047 में भारत को इस्लामिक देश बना देगा। ये भी बयान आप लोगों ने सुना होगा। और इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 5 से लेकर के 10 तक के जो मुख्यमंत्री थे वो ठीक थे, लेकिन 10 में जब नीतीश कुमार जीत करके आए उनके मन में अलग अलग प्रकार के सपने आने लगे। और 12 में उन्होंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में गोदरा का फूल लगा हुआ और हमको छोड़ के चले गए। हम उसी नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी के हाथ में 2013 में गोधरा का फूल लगा हुआ था, उसी नरेंद्र मोदी के हाथ में 2017 में आइसक्रीम लगा था क्या कि चाटने चले आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिसकी डूबे बने डूबे चले, चौबे बने छप्पे बने, चौबे बने चले छप्पे बने, डूबे बन के लौटे। वही वाला कहावत नीतीश कुमार की होगी। 2 उपचुनाव हो रहा, एक सीट वो मांग रहे थे, गोपालगंज की सीट वो मांग रहे थे, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। और तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो भाजपा को छोड़ के आप चले आए, आप कहाँ जाइए? तो दोनों सीट ले लिया। और आप चिंता मत करिए, तेजस्वी यादव केवल 4 सीट दूर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रहते वो मनोकामना उनकी पूर्ण होने वाली नहीं है, लेकिन उनका प्रयास है कि नीतीश कुमार को दफन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाया जाए। इसीलिए हम आपको कहने आए हैं कि जिसने मोदी को दगा दिया उसके साथ उसका अपना भविष्य ही दगा करेगा, ये आप देखते रह जाइए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के जब देश चल रहा है
तो सिद्धवलिया चीनी मिल में एक समय केवल गन्ना से केवल चीनी बनाई जाती थी। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण ही अब गन्ना से इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है और अगले 1 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता करके मोदी जी दिखा देंगे। ये काम इस भारत में शुरू हो गया और इसीलिए हम कहने आए हैं कि सिद्धवलिया बाजार के मेरे नौजवान दोस्तों, मैं कई बार लोगों को देखता हूं सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो जात के डॉक्टर से दिखाते हैं कि कोई बढ़िया डॉक्टर से दिखाते हैं? बोलिए भाई, बढ़िया डॉक्टर से दिखाते हैं। जब बच्चा कोई स्कूल में पढ़ने जाता है तो जात वाले स्कूल में भेजते हैं कि बढ़िया स्कूल में भेजते हैं? तो जब बच्चा की पढ़ाई के लिए बढ़िया टीचर चाहिए, जब कोई बीमार पड़ गया तो दवाई के लिए बढ़िया डॉक्टर चाहिए, तो देश की राजनीति में जहां देश का भविष्य जहां बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है, वहां जात पर वोट देने से क्या मिलने वाला है? समझौता कर लिया और भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया। तो आप लोगों से पूछने आए ये जो पलटू कुमार है, इनका क्या करना है? क्या करना है? पलट देना है ना? उनको पलट देना है। पलट देना है। आपके पहले तो लालू यादव ही पलट दें, लेकिन पलटने के बाद जब वो आपके पास आए तो उसके बाद उनको सलट लेना है। उनको पलटना है। उनको सलट लेना है। इसलिए सलट लेना है कि उनसे ये पूछना है कि जिस लालू जी के खिलाफ लड़ के आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हीं के गोदी में क्या करना चले, क्या सीखने गए थे? क्या पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? और दूसरी बात हमारे ख्याल से आप सब देख लिए होंगे सिद्धवलिया रेक पॉइंट का कैसे उद्घाटन किए मिथिलेश तिवारी, हमारा विधायक है। ये जो है पूरा तरह से बता दिए चारों तरफ कौन कौन सा काम हुआ है, क्या चीज़ करे हैं, सबके बारे में बता दिए और ये जो है सबके बारे में जो है सब कुछ बताया। तो आप सभी को पूरा वीडियो देख लिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके तरफ ऐसा जो है कोई आदमी उद्घाटन किए हैं कि नहीं। और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र आईडी नेम है बुलेट कुमार 68। तो चलिए मिलते हैं फिर से कोई अगले ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।